सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स में ईच सेल के नेगेटिव पोल को नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट कर दिया जाता है और फर्स्ट सेल के पॉजिटिव पोल लास्ट सेल के नेगेटिव पोल के बीच में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई फ्लो होने लगता है। हमने सीरीज में एन सेल्स को कनेक्ट किया है, ईच सेल का ईएमएफ कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। जब हमने सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो यह एक बैटरी बन गई। देन द टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स then the total EMF of the cells E plus E plus E plus that dash n times E प्लस ई एन टाइम ऐड किया जाएगा तो एन ई हो जाएगा एन ई। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स R dash equal to R plus R plus R that dash n times। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस होता है। R dash इक्वल टू R प्लस R n टाइम ऐड किया जाएगा यह भी एन आर हो जाएगा। अब देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। तो टोटल रेजिस्टेंस of the circuit equal to external resistance plus total internal resistance of the cells। वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल आर प्लस आर डैश की वैल्यू एन आर नाउ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट the flowing electric current I equal to total EMF upon total resistance I equal to total EMF and E upon total resistance R plus N R। बच्चों यह सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लोइंग टोटल इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला आ गया। अब हमें ये देखना है सेल्स को सीरीज में कब कनेक्ट करना प्रॉफिटफुल होता है। इफ एन आर इज मोर लेस देन कैपिटल आर। बच्चों टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में नेग्लेक्टेड हो देन आई इक्वल टू यहां से एन आर हट जाएगा एन ई अपॉन आर। तो एक सेल से जो करंट मिलता है वह ई अपॉन कैपिटल आर होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया। एक सेल से मिलने वाला करंट है उसके कंपेरिजन में कितना हो गया एन टाइम्स हो गया।
इसका मतलब ये हुआ जितनी सेल्स ज़्यादा कनेक्ट की जाएंगी सीरीज में उतना ही ज़्यादा करंट मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन इसी की देखते हैं। इफ कैपिटल आर इज मोर लेस देन एन आर, बच्चों टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड हो तो क्या होगा? देन फॉर्मूले में देखिए I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर। एन से एन कैंसिल हो गया, I इक्वल टू ई अपॉन आर। बच्चों देखिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में नेग्लेक्टेड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट मिलता है वो एक सेल से मिलने वाले करंट के इक्वल होता है। इसका मतलब यह कंडीशन प्रॉफिटफुल नहीं हुई। और जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में नेग्लेक्टेड होता है तो जो करंट मिलता है वो ईच सेल से मिलने वाले करंट का n टाइम्स होता है, यानी जितने सेल ज़्यादा कनेक्ट करोगे उतने ही करंट ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये प्रॉफिटफुल हुई कंडीशन, यह मैक्सिमम करंट हुआ। और यह मिनिमम हुआ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना तभी प्रॉफिटफुल होता है, तभी ज़्यादा करंट मिलता है जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में नेग्लेक्टेड हो।